रेडी स्टार्ट। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू कर दिया। उन्होंने पहले दी गई अपनी चेतावनी के अनुसार कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित सामग्री पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। जहां कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया गया, वहीं चीन पर 10%। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कनाडा और मैक्सिको की तुलना में चीन पर कुछ नरमी बरती। यह नरमी इसलिए एक पहेली जैसी है कि चीन तो अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है और उसके वर्चस्व को कम करना चाहता है। वहीं कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के पड़ोसी हैं। इनमें भी कनाडा अमेरिका का खास सहयोगी रहा है। स्पष्ट है कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने अभियान के तहत निकटतम सहयोगियों पर भी कोई कृपा दिखाने को तैयार नहीं। लेकिन इसमें संदेह है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया है, उससे अमेरिका को लाभ ही लाभ होगा। पूरे आसार है कि इससे अमेरिका को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा और इसके दुष्परिणाम अमेरिकी जनता को भोगने पड़ेंगे। आश्चर्य नहीं कि ट्रंप के फैसले के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया और मैक्सिको तथा चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करने की घोषणा की है। हो सकता है कि आगे चलकर अमेरिकी राष्ट्रपति इन तीनों देशों से अपने मन मुताबिक समझौते करने में सफल हो जाए। लेकिन भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वह भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं। पिछले दिनों बजट के जरिए वित्त मंत्री ने आयातित मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर आयात शुल्क घटाया है। लेकिन देखना है कि ट्रंप इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा संभावित है। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि दोनों देश
बातचीत के जरिए किसी सहमति पर पहुंचने में समर्थ होंगे। यदि भारत और अमेरिका के बीच आयात शुल्क को लेकर कोई सहमति बन जाती है तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा। भारत की कोशिश बातचीत के जरिए समस्या के समाधान की होनी चाहिए, लेकिन बात तब बनेगी जब ट्रंप यह समझेंगे कि वह अमेरिका को आगे रखने के फेर में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही विश्व व्यापार में असंतुलन पैदा करने का ही काम करेंगे। अमेरिका एक प्रभावशाली राष्ट्र है और यदि वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है तो उसे एक जिम्मेदार देश की भूमिका का निर्वाह करना होगा। फिलहाल तो ट्रंप अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि वह यह चाह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व का अतिरिक्त लाभ उठाता रहे और फिर भी अन्य देश अपने व्यापारिक हितों की चिंता न करे तो यह संभव नहीं।